हेलो गाइस, आई एम चांदनी। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइस, आज मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चंस 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विकल्पों में से उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दी गई दोनों संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार इस दी गई संख्या युग्म की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है गाइस। तो ये देखना है हमें जो इस 6 का 85 से क्या रिलेशन है, तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा। तो ये 6 है, मान लेते हैं ये 6 है। 6 का स्क्वायर गाइस क्या होता है? 36। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिजिट आगे लेते हैं 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, 6 और 9 15 होगा, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 85 ये आ रहा है। ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं किस ऑप्शन में इस तरीके का जो रिलेशन है, तो ये 9 है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। एंड प्लस क्या करेंगे, ये जो है हमारा 9 है, उसके बाद 10 हो जाएगा। ये 9 का स्क्वायर हो गया। एंड जिस तरीके से 6 के बाद इन्होंने 7 लिया है, तो ठीक उसी तरीके से हम 9 के बाद 10 लेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 181, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ही जो है इसका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या है? उस संख्या युग्म का चयन करें जो दिए गए युग्म के अनुरूप है। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है गाइस। तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा जो 46 का 61 से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन ये किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो जैसे ये 4 है, 6 है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 4 का क्यूब कितना होता है गाइस? 64। और इसी 64 को हम पलट दे तो कितना हो जाएगा? 46, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद जो 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? वो होता है 16, और इसी 16 को अगर हम पलट दे तो कितना हो जाएगा? 61। तो इस तरीके से आप एग्जाम्स में लॉजिक लगा सकते हो एंड इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें तो 5 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 125। और 125 को अगर हम पलट दे तो क्या हो जाएगा? 521। और उसी तरीके से 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 25, और 25 को अगर हम पलट देंगे तो 52, यानी कि 521 एंड 52 ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका जो रिलेशन है वो उसी तरीके से जो इसमें है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार इस दी गई संख्याओं के समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो ये 12 30 204 इनका आपस में किस तरीके से संबंध है, वही संबंध हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन एक में है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा जो 12 30 और 204 का आपस में कैसे संबंध है। तो 12 का जो अगर हम ध्यान से देखें तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ठीक। एंड हम प्लस कर लेते हैं, उसके बाद 30 को हम डबल कर लेते हैं अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा 60। कितना? 30 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 60। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर हम 144 को, तो ये 4 6 4 10, ये 204, यानी कि ये आ रहा है 204। तो ठीक उसी तरीके से यही संबंध हम देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो उसके लिए हमें, जैसे ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस? 16। एंड 12 को हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो 6 4 10, और ये नहीं होगा गाइस, 28 है। उसी तरीके से ये 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। एंड 225 और 20 को हम डबल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 2 6 1 2, 265, यानी कि ये आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उस संख्या त्रिक का चयन करें जो दिए गए तिर्कों के अनुरूप है। 16 30 36
इनका आपस में क्या संबंध है, वही संबंध हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें देखना है। तो 16 है, 16 क्या होता है, 4 का, ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है। एंड उसके बाद ये जो 36 है, 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो हम ध्यान से देखें तो ये 4 और ये 6 इनको हम ऐड करते हैं, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, और इसी 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ गया, जिस यहाँ पे 30 जो लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, 14, 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद ये 9 है, 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर, प्लस क्या, ये जो 25 है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और इसी 8 को हम 3 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और ये 24 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप ये भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, बट आपको आंसर आ गया है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ये 16 है तो 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, एंड उसके बाद ये 64 है वो होता है 8 का, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, और 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 36, बट यहाँ पे क्या दिया है, 48, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसी तरीके से 12 है, 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वह संख्या समूह चुने जो कि उसी प्रकार का संबंध दर्शाता है जैसे कि प्रत्येक जोड़े समूह के ऊपर वाले जोड़े में है। तो ये 10 है और ये 24 है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस में एक है। तो ये 10 है, 10 अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 9 में हम 1 को ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 10। उसी तरीके से अगर हम 2 का गैप लेके 5 लेते हैं, और 5 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 25, और 25 में हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यानी क्या किया इन्होंने, एक में प्लस किया है एंड एक में माइनस किया है, और ये जो गैप है ये कितने का है, 2 का है, कितने का है, 2 का है। तो गाइस हम क्या करेंगे, जो उसी तरीके से देखते हैं जो किस में ये रिलेशन है। तो अगर हम, ये 48 है, तो 48 के आसपास कोई स्क्वायर होता है जिसमें हम एक ऐड करें, तो 47 गाइस किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये स्क्वायर भी नहीं होता है। ये 50 है, 50 क्या होता है, 50 से पहले कोई स्क्वायर आता है वो होता है 7 का। तो हम देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, एंड इसमें हम एक ऐड करेंगे जैसे हमने इसमें ऐड किया था तो कितना हो जाएगा, 50, एंड उसके बाद 2 का गैप यहाँ पे लिया गया है तो हम भी 2 का गैप लेंगे, ये कितना कर लेंगे, 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और इसमें माइनस किया है तो हम भी माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80, तो 50 और 80, तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो गाइस। एग्जाम्स में आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, टाइम की सेविंग भी होगी आपकी, एंड ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे गाइस। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो।